हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में है क्या? एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? कोई हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, जब हमें एंगल दे रखा है लेकिन ट्राइंगल के अंदर साइड नहीं दे रखी है। आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना। मैं इस वीडियो के चार पार्ट बनाऊंगा बेटे। 4 एक्सरसाइज हैं जो चारों एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट जो है फोर्थ में यूज नहीं होगा। तो आपको ये चारों पार्ट ही कंप्लीट देखने हैं इस वीडियो के। देखिए, हम यहां पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। 3 साइड मिल गई। इस तरह टाइम इन सी गॉन मीन साइड्स और मेट्रॉन मीन मेजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मीन 3 साइड्स का मेजर कैसे निकालेंगे? अगर मान लिया जाए अब मैं यहां खड़ा हूं या आप किसी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए और नीचे कोई बच्चा खड़ा है और उसको आप देख रहे हो। ये एक पेड़ है। आप यहां से किसी बच्चे को देख रहे हो, यहां कोई चाइल्ड खड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? ये आपकी ये जो दूरी है ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी ग्राउंड से, ठीक है। और यहां क्या होगा, जब आप इसको देखोगे तो यहां इस बच्चे के साथ और आपकी आइज के पास क्या बनेगा? थीटा। या वो बच्चा यहां से यहां देख रहा है, यहां से ऊपर देखेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा, और ऊपर वाला नीचे देखेगा तो नीचे की तरफ देखेगा। एक एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहां पे बनता है। तो यहां पर अगर कोई थीटा यहां आ जाए, अगर यहां पे थीटा आ जाए तो क्या बनेगा? कैसे हम 3 साइड्स को इस थीटा के साथ रिलेट करेंगे? अब इसको निकालने का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इजी सा फार्मूला है कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अगर हमारे पास ये थीटा यहां है तो इस थीटा के ऑपोजिट जो साइड है, साइड ऑपोजिट टू थीटा, वो क्या कहलाएगी? इसके ऑपोजिट वाली हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा, जो थीटा के साथ लगी हुई है, ये भी थीटा के साथ है लेकिन ये जो बेस के साथ है, साइड एडजेसेंट टू थीटा रीचिंग टुवर्ड्स बी। यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, जो यहां से थीटा के साथ जो ए बी जो साइड है वो कहलाएगी बेस। और इस 90 के ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा यहां की बजाय यहां चला जाए, ए बी सी, यहां 90 डिग्री है। अब इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मैं इस थीटा को यहां से उठा के यहां लिख देता हूं, सी के साथ लिख देता, तो इसके ऑपोजिट जो ये साइड है, जैसे इसके ऑपोजिट ये साइड क्या थी? साइड ऑपोजिट टू थीटा क्या थी? परपेंडिकुलर। तो इसके ऑपोजिट ये अब क्या बन जाएगी भाई? परपेंडिकुलर। और
इसके साथ एडजेसेंट साइड ये है, ये कौन सी बनेगी भाई, क्या बनेगी ये, इसके जो एडजेसेंट साइड थी वो क्या थी, बेस, तो ये क्या बनेगा बेटे, बेस। अब हमें किसी भी ट्रायंगल में अगर थीटा दे रखा है, ट्रायंगल 3 साइड मिल गई, 3 साइड में 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, ये रूल जो है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होगा, किसी और ट्रायंगल पे यूज नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इस्तेमाल करके ये चीज हम लिख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए अगर हम P अपॉन H, यहां पर P अपॉन H, P अपॉन H इसकी रेशो क्या है, जब इसकी रेशो लेंगे हम वो बनेगी साइन P अपॉन H, P अपॉन H साइन, और यहां से अगर हम B अपॉन H करते हैं वो बनेगी कोस, B अपॉन H क्या बनेगी बेटे, कोस, और जो लास्ट बच गया वो है टेन, साथ में थीटा, थीटा क्या बनेगा, P अपॉन B। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक हेक्सागन है, 6 साइड है इसकी, अगर मैंने यहां साइन लिख दिया तो यहां क्या लिख दिया भाई, कोस, यहां 10 लिख दिया तो यहां क्या लिख दिया, कोट, और यहां अगर सीकेंट लिख दिया तो यहां लिख दिया कोसिकेंट। अब देखना बेटे साइन की साइड सामने कौन लिखा हुआ है, कोसिकेंट, तो हमेशा जो साइन होगा वो कोसिकेंट का उल्टा होगा और कोसिकेंट साइन का उल्टा होगा। तो अगर हम यहां लिखेंगे कोसिकेंट थीटा तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा है क्या आपका P अपॉन H, 1 अपॉन P अपॉन H करोगे, 1 अपॉन P अपॉन H करोगे तो ये बन जाएगा H अपॉन P, H अपॉन P, तो कोसिकेंट थीटा आ गया आपका H अपॉन P। इसी तरह से 10 के सामने वाला कोट है, तो यहां से अगर कोट लिखेंगे कोट थीटा तो वो क्या आएगा, 10 का उल्टा B अपॉन P। अब बच गया कौन सा, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसका उल्टा है, कोसिकेंट का, सीकेंट के सामने देख लो जाके कौन आया, कोसिकेंट, तो यहां सीकेंट थीटा किसके बराबर आया बेटे, H अपॉन B। अगर आपको उल्टा याद नहीं होता तो आप ये इस तरह से हेक्सागन बनाओ और साइन कोस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट, ये देखना ये जो इधर है ये सारे सी से शुरू हो रहे हैं, इधर वाले सारे सी से शुरू हो रहे हैं, ये साइन टेन और कोसिकेंट जो बगैर सी से स्टार्ट होने वाले एक साइड और सी से स्टार्ट होने वाले एक साइड। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज हैं। 8.1 के अंदर जो मैंने अभी तक आपको करवाया है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये अगर उल्टा याद नहीं होता है तो ये यूज कर सकते हैं हम, इसको यूज करके हम इसकी कोसिकेंट कोटेंजेंट और सीकेंट भी निकाल सकते हैं। अब 8.1 जो है हमारी पूरी इस फार्मूलों के ऊपर जो मैंने अभी तक किया है पंडित बद्री प्रसाद। अब मान लिया जाए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पे, अब यहां क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास थीटा दे दिया 30 डिग्री, थीटा क्या दे दिया भाई 30 डिग्री, या ऐसे ही जो साइन थीटा है वो 1/2 दे दिया, साइन थीटा क्या दे दिया भाई 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो हमें इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है, यानी कि कोस टेन कोसिकेंट कोटेंजेंट और सीकेंट ये सारी रेशो निकालनी है। अब साइन थीटा अगर 1/2 है तो ये किसके बराबर है, P/H। हमने यहां लिख लिया A B C, साइन थीटा 1/2
यानी P अपॉन H। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, लेट परपेंडिकुलर क्या है बेटे, K, और H क्या आया 2K। अगर हम P अपॉन H की रेशो देखेंगे, K से K कट जाएगा, 1/2 बचेगा। हम यहां पर अगर ये थीटा है ABC, अगर यहां पे ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये हुआ, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, K के। हाइपोटेन्यूज कितना है 2K। ये वैल्यू कुछ भी दे दी जाए, कुछ भी दे दी जाए, साइन में, कोस में, टेन में, किसी के भी बराबर दे सकते हैं, हम वही चीज लगाएंगे। साइन थीटा 1/2 मीन साइन किसके बराबर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में ये साइन P अपॉन H के बराबर है। और जब साइन PH अपॉन H के बराबर है तो हम ट्राइंगल बनाएंगे। थीटा लिख लो, थीटा यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख, जहां मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लिखोगे तो ये जो P है, जो आपका ये K यहां आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अब ये बेस है आपका, क्योंकि आपने थीटा ये ले रखा है। देखो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सारे रेशो निकालनी है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए। क्या हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें बेस चाहिए तो बेस यहीं रह जाएगा, क्या बनेगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब h क्या है, h है 2k स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर क्या है, k स्क्वायर, ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। 4k स्क्वायर में से अगर एक k स्क्वायर माइनस कर दूं, हम k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, k स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3k स्क्वायर, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो यहां से 3k स्क्वायर आ गया, और जैसे ही मैं b की वैल्यू निकालता हूं, p अभी तो स्क्वायर था, b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, √3k स्क्वायर। अब k स्क्वायर का तो बाहर आ गया k, और √3 रह जाएगा अंदर। हमारे पास बेस क्या आ गई अब, k√3। अगर मुझे सारी वैल्यू निकालनी पड़ जाए, भाई साइन मेरे पास है, साइन के बाद आता है कोस, कोस की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं बेटे कोस की, b अपॉन h। b देखो यहां क्या है, b क्या आया, k√3, k√3 अपॉन b अपॉन h, h क्या है 2k, 2k, ये काट दो, कितना बन गया ये, √3 अपॉन 2, कोस की वैल्यू आ गई। अब हम 10 की वैल्यू निकालते हैं। 10 है क्या, देखना बेटे ध्यान से, 10 बिल्कुल सिंपल है, p अपॉन b। अब यहां से p क्या है, p है k, p की वैल्यू ट्राइंगल से क्या है k, और p अपॉन b, b क्या है, b हमने निकाला k√3, k√3, ये कट गया, क्या बन गया 1 अपॉन √3। अब बात आती है कोसिकेंट की। कोसिकेंट क्या है, 1 अपॉन साइन। हम 1 अपॉन साइन यानी कि 1 साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 थी, तो इसकी 2 अपॉन 1, और अगर इसको यहां से h अपॉन p लगाते हैं, h क्या है इसका, h 2k, और p क्या है भाई, p k, ये कट गया, और ये कितना आ गया भाई 2। अब यहां से कोट और सीकेंट, अगर मैं कोट की वैल्यू निकालता हूं, कोट क्या आएगा, कोट थीटा, b अपॉन p, b क्या है भाई, b बेस है k√3 अपॉन p, p क्या आया k, कितना आया √3। अगर सीकेंट निकालनी है, सीकेंट थीटा, वो क्या है भाई h अपॉन b, कोस का उल्टा, कोस b अपॉन h है तो h अपॉन b। अब यहां पर h क्या है, h 2k, और b क्या है
k√3, k से k कट जाएगा और ये बचेगा 2/√3। अगर हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, 6 में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी हो, जैसे ये sin थीटा 1/2 दे रखा था, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। एक जो थीटा है, थीटा को यहां रखें, या थीटा की जगह ये इस तरह से भी हो सकता था sin A, तो ये A है। उसके बाद B यहां, C यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दे रखा है उसके अंदर कि ये है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ये ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का राइट एंगल C पे है, B पे है, A पे है, तो वहीं लेंगे उसको, फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। नहीं दे रखा है तो हम जो मर्जी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक अगर वैल्यू दे रखी है तो हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। इस पूरे फार्मूले से जो हमने डिस्कस किया है, हमारी पूरी 8.1 जो एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है। जब उसको करेंगे तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए, अब हमारी जो 8.2 एक्सरसाइज है, 8.2, वो साइन 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इनके ऊपर डिपेंड करेगी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 90 की डिग्री की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू हम रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये वैल्यू आएंगी कैसे। अगर हम डायरेक्ट टेबल बनाने सीख लें तो बहुत इजी है, वो भी सिखाऊंगा आपको मैं। अब सबसे पहला काम क्या है, जैसे हमारे पास 45 है, 45 डिग्री। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया। अब ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, और यहां क्या आ गया भाई 90। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, और यहां भी 45, 45, 90 प्लस 90 180। अब इसके ऊपर क्या है, अगर मैं इसको ले लूं थीटा, यानी A B C, अगर मैं इस 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूं, इन सभी की 45 डिग्री पे इन सभी की अगर वैल्यू निकालूं, तो देखो हमने एक थ्योरम है हमारे पास, एक 9th क्लास में पढ़ी थी, एंगल साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इस ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो साइड है BC और AB, वो दोनों इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू X, तो ये भी X और ये भी X। अगर ये X X है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से एक AC निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम से क्या होगा भाई, x² प्लस x² AC², तो AC क्या है हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है। अब यहां देखिए, अगर मैं लिखता हूं AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² क्या है H², AB क्या है x² प्लस x², h² इज इक्वल टू 2x², और ये h क्या आ गया भाई √2x² मीन √2x। अब हमारे पास क्या है, अगर हम 45 डिग्री पे इन सब की वैल्यू निकालते हैं, साइन की अगर वैल्यू निकालता हूं, साइन क्या आएगा, साइन 45 दिस इक्वल टू P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, वही फार्मूला यहां यूज करना है, P/H। अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैंने ये 45 लिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x है, और अगर ये लिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एंगल सेम है। अब यहां पर P/H मीन x/h क्या है आपका √2x, ये कट जाएगा तो कितना आया भाई 1/√2। तो साइन 45 आया 1/√2। अब cos 45 क्या है B/H। B कितना है भाई, बेस भी x है,
और x कितना है √2x, तो ये कट गया, ये भी आया 1/√2, साइन आ गया, कोस आ गया। अब टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है P/B, टेंजेंट 45 P/B। P कितना है बेटे, P फिर x है और B कितना है वो भी x है, वो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो cos 1/√2 था, 45 में टेंजेंट आ गया 1। अब हमें फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट आ गया कोसिकेंट की। कोसिकेंट क्या है 1/sin, अगर 1/sin करूंगा तो 1/√2, और हम इसको डायरेक्ट देखते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट 45, कोसिकेंट 45 है क्या H/P। अब यहां से देखो H क्या है, H आपका √2x है और P क्या है x है, x से x कट गया, कितना बटा बटे √2। अब यहां पे कोसिकेंट 45 क्या आया √2। अगर मैं कोसिकेंट 45 को की जगह अब लेता हूं सिकेंट 45, क्या लेता हूं बेटे सिकेंट 45, क्या आएगा सिकेंट 45, सिकेंट 45, सिकेंट हमारा क्या है H/B, H क्या है, H हमने निकाला है √2x और बेस क्या है x, ये कट गया, कितना आया बेटे √2। अब किसकी बात आएगी बेटा कोट 45 की। कोट 45 क्या है 1/10 और 1/10 क्या है B/P, क्योंकि टेंजेंट पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में क्या था P/B आता था, कोट क्या आ जाएगा B/P। बेस क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है x, देखो दोनों में बेस भी x, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस, x से x कट जाएगा, क्या है भाई 1। अब हम इसी तरह से 60 और 30 की वैल्यू निकालेंगे बेटा। अब हम वैल्यू निकालेंगे 30 और 45 की। देखिए 30 और 45 मीन, अगर ये ट्रायंगल हमने ले लिया इस तरह से, एक एंगल साइड इसकी बड़ी है और एक इसकी छोटी है, तो हमें क्या पता है कि हमारा यहां पर 90 डिग्री है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब देखो अगर मैं यहां, हमने थ्योरम पढ़ी थी साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, अगर ये एंगल बड़ा है तो ये 60 होगा, अगर ये साइड बड़ी है तो ये 60 होगा। अब ये छोटी नजर आ रही है तो ये कितना हो जाएगा 30, क्लियर। लेकिन इस पर हमें ये नहीं पता लगा सकते कि किसको 30 मान लें किसको 60, लेकिन अगर इसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लें, क्या मान लें बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ABC, यानी कि ये भी साइड 2A, ये भी 2A और ये भी 2A। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर क्या ड्रा किया बेटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन ये 90 डिग्री हो गया। अब पर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस एज वेल एज वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। अब यहां देखो ये 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल के अंदर हर एक एंगल 60 होता है, और यहां पर क्या होगा ये 30 हो गया और ये क्या हो गया 30, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वर्टेक्स से वो बेस को भी बाइसेक्ट करेगा। अब यहां से ये इसकी क्या आ गई A और ये भी इसकी यहां तक, और यहां से आगे ये भी क्या आ गई A प्लस A 2A। अब देखो बेटा इसमें हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं एंगल लूंगा थीटा 60 डिग्री, क्या लूंगा बेटे 60 डिग्री, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर देखो भाई ध्यान से देखना,
बेस क्या हो जाएगा, बेस बनेगी ए, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा 2a। लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये बेस थीटा 60 डिग्री है तो ये क्या है, थीटा 60 है, तो ये ए जो है ये बेस हो गई, ये क्या हो गई, बेस। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर मैं इसको मान लेता हूं डी, एडी, एडी वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। देखिए हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम 7वीं 8वीं क्लास में यूज करते आए थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, उसको हमने यहाँ यूज किया है। अब देखिए अगर हमारे पास h क्या है, h2a है, बेस क्या है, a है, और परपेंडिकुलर हमने निकालना है। अब यहां से 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा, a स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और यहां से p आ जाएगा हमारा a√3। जब p a√3 आ गया यानी AD हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा a√3। अब हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अगर 30 डिग्री लेंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या निकालते हैं, 30 और 60 के लिए निकालते हैं। 30 के लिए क्या है, 60 के लिए क्या है, 60 के लिए हम यहां निकालेंगे भाई साइन 60 डिग्री, और साइन क्या आएगा, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा होता क्या है, p/h। बार बार वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना, ही चीज कुछ नहीं है, वही फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पिछली में जब 8.1 की उसकी इंट्रो पार्ट किया उसमें यही था। अब 8.2 का इंट्रो पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन साथ में वैल्यू निकाली जा रही है। साइन पर्टिकुलर एंगल की 60 की, 30 की, 45 की हम निकाल चुके हैं, 60 की निकाल रहे हैं। क्या आएगा, p/h क्या आएगा, देखिए p क्या है आपका परपेंडिकुलर, p आपका a√3 है, a√3, और h क्या आपका 2a, a से a कट गया और क्या आया √3/2। अब साइन के बाद क्या आएगा बेटे, cos 60 आएगा b/h, पंडित बद्री, पंडित के बाद बद्री और नीचे हर हर। अब बेस क्या है, बेस हमारी a है, और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई 2a, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। अब कोस के बाद साइन कोस, और यह आएगा टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री क्या है, p/b। अगर मैं p/b करता हूं 60 डिग्री के अंदर, p क्या है अपना, p है a√3, और यहां क्या आएगा भाई, b क्या है, बेस है a, ये कट गया, क्या आया √3, क्या है बेटे √3। अब साइन कोस 10, इसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, साइन कोस 10 के बाद साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 डिग्री, और वो क्या है h/p। h/p क्या बनेगा, h/p क्या बनेगा बेटे, ध्यान दो, h ध्यान दो, इसकी तरफ देखो जरा, h हमारा क्या है 2a, h क्या है हमारा 2a, और p हमने क्या निकाला है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या निकाला a√3, ये कट गया a से a, और 2/√3। क्लियर है। और कोसिकेंट के बाद क्या आता है बेटे,
सीकेंट, और tan का उल्टा कोट भी कर सकते हैं बेटे। यहाँ पे यहाँ सीकेंट लिखा हुआ है, यहाँ कोट लिखा हुआ है, तो हम कोट की निकालने पहले या सीकेंट की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ सीकेंट की निकाल लेते हैं। सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट है क्या, h/b, क्योंकि सीकेंट जो है वो कोस का उल्टा है। अगर हम यहाँ लिख भी लें पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये 3 फार्मूले आ गए अपने पास। ये किसका है, टेंजेंट का, ये किसका है, कोस का, और ये किसका है बेटे, साइन का। अब सीकेंट क्या है, सीकेंट कोस का उल्टा है। अब यहाँ कोस क्या है, b/h, तो h/b। h क्या है अपना, h हमारा है भाई यहाँ पे 2a, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, और b बेस कितनी है a, ये कट गई, क्या आ गया 2। सीकेंट के बाद क्या आएगा, कोट, कोट क्या है बेटे, कोट 60 डिग्री, ये आया हमारा b/p, b/p, 10 का उल्टा, बेस क्या है a, परपेंडिकुलर क्या आया, परपेंडिकुलर क्या आया a√3, ये कट गया 1/√3। अब हमारे पास, मैं सारी वैल्यू यहां लिख रहा हूं बेटे, साइन 60 की क्या आई √3/2, कोस 60 की 1/2, टेंजेंट 60 की √3, कोसिकेंट 60 की 2/√3, और कोसिकेंट के बाद सीकेंट 60 की 2, कोट 60 की 1/√3। अब कोस, साइन कोस टेन 60 की तो आ गई, अब 30 की बारी है, इसकी है भाई 30 की। अब यहां देखो, अगर मैं टेकिंग थीटा BAD, टेकिंग थीटा इक्वल टू एंगल BAD, BAD और DAB सेम, एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये थीटा है, थीटा ये है, तो आपकी बेस क्या आएगी, बेस क्या आएगी आपकी AD, क्या होगी AD, और AD है क्या बेस, AD क्या है a√3, हमने AD, ये जो P है ये हमारी क्या थी बेटे AD थी, और AD कितनी आई a√3, AD कितनी आई बेटे a√3, और बेस परपेंडिकुलर क्या है A, परपेंडिकुलर। अब BD, परपेंडिकुलर क्या है BD, और BD है कितना A के बराबर है, और AB हमारा जो है AB वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और वो है कितना 2a। अब इसी के बेस पे हम क्या निकालेंगे, यहां पे देखना भाई, इसी के बेस पे हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 मीन सेम P/H। अब ध्यान से देखो बेटे, अगर साइन 30 की बात की है, ये साइन 30 यहां लिया हमने, यहां पर P/H, P कितना आया है A, और H कितना आया है 2√a, यानी कि a/2a, ये कट गया, और इक्वल टू 1/2, ये आपका 1/2 आ गया साइन 30, 1/2। अब साइन के बाद क्या आएगा कोस 30, कोस 30 क्या है B/H। बिल्कुल इजी चीज है बेटा, इसको ध्यान से समझो। अब है क्या, हमने वही फार्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये एक बार आप सीख लो, इसके बाद इसको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, बहुत इजी फार्मूला है वो, देखना बेटे। कोस 30 B/H, अब B यहां फिर इसी में देख लें, लेकिन थीटा
हमारे पास थीटा क्या है 30 डिग्री है। जब थीटा 30 डिग्री था तो बेस परपेंडिकुलर हाइट क्या थी, हमारे पास बेस और हाइट चाहिए। बेस कितनी है a√3 और हाइट हाइपोटेन्यूज नॉट हाइट बेटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 2a। ये कट गया और ये हमारा क्या आया √3/2। अब साइन आ गया, कोस आ गया, कोस के बाद आएगी टेंजेंट। टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री है P/B। P/B। अब P क्या है यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे P A और B है a√3। a/a√3, a से a कट जाएगा, क्या बचा 1/√3। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को लिख रहा हूं बेटे, कोस की √3/2 और टेंजेंट 30 डिग्री की आई 1/√3। अब 10 के बाद क्या आया कोसिकेंट। कोसिकेंट 30 डिग्री क्या है कोसिकेंट 30। जब कोसिकेंट 30 की बात की तो हमारे पास h/p आया, साइन का उल्टा। साइन p/h है तो कोसिकेंट h/p हो जाएगा। h/p मीन 2a/a, ये कट गया और ये आ गया 2। अब सेकेंड की बात आई, सेकेंड 30। सेकेंड 30 कोस का उल्टा है। कोस अगर b/h है तो ये क्या बनेगा h/b। और h/b अगर ये a√3/2a था, a√3/2a है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा 2a/a√3। a से a गया और 2/√3, यहां हम लिख देंगे 2/√3। अब सेकेंड के बाद आएगा कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री क्या है 10 का उल्टा। अगर टेंजेंट P/B है तो ये क्या आएगा B/P। B क्या है देखना ध्यान से, टेंजेंट कोट में उल्टा है a√3। B क्या है a√3/a। a से a कट जाएगा, कितना बनेगा बेटे √3। अब ये √3 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या बच गया 0 और 90। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज बची हैं, एक 0 की और एक 90 की। सभी ट्रिग्नोमेट्री 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है हमारे पास, उनकी 0 की और 90 की बची हैं। अब देखिए उसको हमें कैसे करना है। अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ABC, यहां 90 डिग्री एंगल होगा। अगर मैंने क्या किया 90 डिग्री इसके अंदर, ये हमारा क्या है, अगर मैं इस AB को x मान लूं, AB को क्या ले लिया मैंने x, ये क्या हो जाएगा 0। अगर मैं 0 डिग्री करूंगा तो ये 0 होते ही ये C जो है वो यहां आ जाएगा। C कहां आ जाएगा यहां, तभी तो 0 आएगा। अगर ये एंगल 0 हो गया तो घटता हुआ यहां आ जाएगा। मान लिया यहां क्या है ये 90 डिग्री है, फिर ये 45 आया, 30 आया, तो 15 आया और फिर क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। तो ये घटता हुआ आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो हमारा जो AC है, AC किसके बराबर बनेगा AB के बराबर बनेगा। अगर AB x है, अगर AB x है, हमने AB को क्या मान लिया लेट AB = x। अब AC जैसे ही ये एंगल 0 हुआ, 0 होते ही AC जो है वो AB के बराबर आ गया। तो अगर AB x है तो AC भी क्या हो जाएगा x। और BC 0, BC जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां आके मिल गया ना। जैसे ये पॉइंट यहां आके मिलेगा ये 0 हो गया। अब हमारे पास क्या आया BC, यानी कि ये BC क्या है, ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। अब अगर साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0 इसकी बात करेंगे बेटा, साइन 0, साइन 0 डिग्री। साइन है क्या P/h। अगर हम P/h लिखते हैं यहां पे P/h, P क्या है 0 और H क्या है, H इसका
एच क्या है AC, यानी कि अगर मैं यही लिख देता हूं बेटा, अगर P 0 है तो H बराबर बेस और ये x हो गया, क्योंकि AC और AB x हो गया। अब यहाँ x है और 0 बटे समथिंग बिकम्स 0, 0 के नीचे कुछ आएगा तो वो 0 बनेगा। अब साइन के बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा, कोस थीटा की बात करेंगे, और वो होता है b अपॉन h। b क्या है, b भी x है और h भी x है, और x अपॉन x कट के क्या बनेगा 1, यानी कि साइन 0 0 कोस 0 1, साइन 0 0 कोस 0 1। अब साइन कोस, उसके बाद आएगा टेन, टेंजेंट 0 डिग्री, क्या आएगा बेटे टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट फिर पंडित बद्री प्रसाद बोले में जाएंगे तो क्या आएगा P अपॉन बी, P अपॉन बी। हमें तीन ही चीज याद रखनी, बाकी तीन तो इसकी उल्टी हो जानी है। P अपॉन बी, P क्या है, P 0 है और बेस क्या है x है, और 0 बटे समथिंग 0, तो टेंजेंट 0 भी क्या आ गया 0। अब बात आई कोसिकेंट की, कोसिकेंट 0 डिग्री, कोसिकेंट 0 होता है h अपॉन p, साइन का उल्टा p अपॉन h का उल्टा h अपॉन p, h अपॉन p मीन x अपॉन 0। अब जिसके नीचे 0 आ जाते हैं वो हो जाता है इंफिनिटी, हम उसको बोलते थे नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर बिकम्स 0, कोई भी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 0 आ जाए हम उस फ्रैक्शन को डिफाइंड नहीं कर सकते, वो तो नॉन डिफाइंड आ जाती है। तो कोसिकेंट 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी। अब आई सीकेंट की, सीकेंट क्या है, सीकेंट 0 डिग्री, सीकेंट हमारा किसका है, कोस का उल्टा h अपॉन b। h क्या है बेटे, h x और b भी x, और ये कट गया, तो सीकेंट 0 जो 0 है वो कितनी आई 1। अब बात किसकी आएगी, सेकेंड के बाद क्या है बेटे, सेकेंड के बाद है कोट, कोट 0। कोट क्या है, कोट अगर देखो टेंजेंट P अपॉन बी है तो ये क्या बनेगा B अपॉन P, B अपॉन P मीन बेस x है और ये 0, ये फिर आएगा नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी। इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, कोट थीटा क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए अगर थीटा 90 डिग्री ले लें, इफ यहां तो था क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अब इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम थीटा 90 डिग्री ले लें, मीन यहां थीटा 0 ना लेकर के क्या ले लें 90 डिग्री ले लें, अगर हम 0 ना लेके 90 डिग्री ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारे यहां क्या था 90 डिग्री है। अब A B C, अब क्या होगा, मैंने थीटा को क्या ले लिया 90 डिग्री, मीन अगर ये थीटा 90 हो जाए तो कब ये 90 डिग्री कब होगा, ये 90 है, ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये यहां से इस तरह से यहां A आएगा, फिर यहां A आएगा, फिर यहां A आ जाएगा, ये A यहां आ गया, इस पॉइंट पे A आ गया, यानी कि हमारा ए बी वो 0 हो गया, ए बी क्या हो गया 0, और ए सी जो ए सी था वो किसके बराबर बन गया बी सी के, ए सी किसके बराबर आ गया बेटे बी सी के। अगर हम लेट कर लें, लेट ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, और ए बी क्या है 0। अब हम क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 90 डिग्री की, साइन 90 डिग्री क्या आएगा, साइन 90 P अपॉन एच,
P अपॉन एच। यहां से देखिए अगर P की बात करूं, मैं यहां निकाल लेता हूं बेटे, यहां इसको छोड़ो और देखो P क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये 90 था तो ये परपेंडिकुलर था। अब जब ये धीरे धीरे यहीं आ गया तो ये हाइट ही बन गई ना, परपेंडिकुलर BC के बराबर है और वो है x, और हाइपोटेन्यूज वो भी BC यानी AC बराबर है, वो भी x आ गया। और बेस वो हमारी 0 हो गई, AB 0 हो गई। अब यहां पर हम P अपॉन H करते हैं। P क्या है बेटे, P हमारा x है और H क्या है, वो भी x है। ये कटेगा तो ये 1 बनेगा, तो यहां sin 90 1 हो गया। sin 90 क्या बन गया, 1। अब sin 90 के बाद किसकी बारी बेटे, cos 90 की। cos 90 किसके बराबर है, अगर cos 90 को देखें तो B अपॉन H। अब यहां B क्या है, बेस 0 और H x, तो 0 बटे समथिंग, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 x y z, तो वो 0 बन जाता है। cos के बाद sin cos 10, टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 90 डिग्री है क्या, P अपॉन B, P अपॉन B। P क्या है बेटे, P यहां से x है और बेस क्या है, वो भी 0 हो गई। और जब किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या बनता है, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी, जिसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। साइन कोस 10, इसके बाद आई हमारी कोसिकेंट। कोसिकेंट 90 डिग्री, वो है क्या, H अपॉन P। H अपॉन P मीन H इज x and P is x और that is 1। देखना बेटे, यहाँ 0 है cos और टेंजेंट नॉट डिफाइंड है और कोसिकेंट 1 है। सिकेंट 90 डिग्री क्या आएगा, सिकेंट 90 डिग्री कोस का उल्टा, यानी कि H अपॉन B मीन x अपॉन 0, x अपॉन 0 मीन नॉट डिफाइंड। यहां भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। कोट 90, कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री है क्या, अब कोट 10 का उल्टा है, B अपॉन P। बेस क्या है, 0, परपेंडिकुलर क्या है, x और 0 बटे समथिंग 0, तो ये आ गया 0। अब हमारी पूरी टेबल जो 10th क्लास के अंदर यूज होनी है, ये ऊपर तो होनी है, 11th में 12th में तो यूज होनी ही होनी है, लेकिन 10th के अंदर ये इतना ही पार्ट, इस वैल्यूज जो है वो यूज होंगी आपकी। और ये 9th चैप्टर में भी यूज होनी है और 8 में भी यूज होनी है, 8.2 के अंदर। अब मैंने ये इतना सारा करके एक्सप्लेन करके ट्रायंगल से टेबल बनाई है। अब मैं डायरेक्ट इस टेबल को कैसे बना सकते हैं, देखिए बेटा, अभी हमने इस टेबल को ट्रायंगल 3-4 ट्रायंगल बना करके इस टेबल को बनाया है। अब मैंने क्या किया, देखो थीटा है और थीटा के नीचे क्या है, साइन कोस 10 कोसिकेंट सेकेंड, सेम चीज लिखी हुई है। और ऊपर क्या है, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 और 90। अब मैं इस टेबल को बगैर ट्रायंगल का यूज किए बना रहा हूं बेटा, देखना बिल्कुल इजी है। आपने 0, ये 0 डिग्री है, 0 के नीचे लिख लो 0, फिर 1 2 3 4, फिर सबके नीचे 4, 0 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 4। पहले 0 से लेके 4 तक लिख लिया, फिर हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया और फिर उसका अंडर रूट ले लिया। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसके बाहर क्या आएगा, साइन 0 अपॉन समथिंग क्या बनेगा भाई, 0। ये 1 अपॉन रूट 2, ये क्या बनेगा, 2 से 2 कट गया, सॉरी ये 2 बनेगा भाई। 1 अपॉन 4 है, 4 का अंडर रूट 2 होगा और ये बनेगा 1 अपॉन रूट 2।
ये क्या बना, √3/2, ये कट गया और ये बन गया 1। ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई सारी की सारी। अब साइन 0 1/√2 1/√2 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब देखना जी साइन की 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यही है सारी की सारी। अब कोस की बात करेंगे। अगर कोस की बात करता हूं तो क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा। ये वाली उठा के यहां लिख दी, ये वाली उठा के यहां लिख दी, ये यहीं रह गई, और ये यहां लिख दी और ये वाली यहां लिख दी। अब ये वैल्यू देख लो आप, सारी वही है जो कोस की थी। क्लियर है सभी को। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि साइन टेंजेंट क्या है। अब टेंजेंट जो है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये फार्मूले में, अब इसके बाद हम इन्हीं फार्मूले के ऊपर जाएंगे। ये फार्मूले कैसे आए, कैसे हम इनको रिवाइज कर सकते हैं, अब याद रख सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये है टेंजेंट थीटा, साइन अपॉन कोस 0/1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री पे, 0/1 0, दिस अपॉन दिस। अब 1/√2 डिवाइड बाई √3/2, इसको 1/√2 इंटू 2/√3, ये कट जाएगा, क्या बचा 1/√3। अब ये देखो, अब साइन बाई कोस दिस अपॉन दिस, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कट जाएगा। यह √3/2 डिवाइड बाई 1/2, जब इसको साइन बाई कोस करोगे तो ये बन जाएगा आपका ओनली √3, और ये 1/0 नॉट डिफाइंड। अब आप टेंजेंट देखो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो किसके अंदर 0 डिग्री। टेंजेंट 0 के अंदर कितनी है बेटे, फिर टेंजेंट 30 डिग्री के अंदर देखो यहां हमारी √3 आएगी। रूट लगाना हम कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं, वहां पे यहाँ पे कहीं ना कहीं रूट लगाना हमने मिस कर दिया, तो हमारी ये गलत हो गया था। यहाँ आएगा 1/√3, उसके बाद 1 है, फिर √3 है और नॉट डिफाइंड है। अब यहाँ कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, ये देखो ध्यान से, कोसिकेंट किसका, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मीन 1/sin, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin, और 1/0 नॉट डिफाइंड, और यहाँ भी क्या है नॉट डिफाइंड। फिर ये इसको उल्टा करोगे 2, इसको उल्टा करोगे √2, इसको उल्टा करोगे 2/√2, और इसको करोगे तो 1/1 1। आप ये कोसिकेंट की वैल्यू चेक कर लो, सारी सेम है। सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट क्या है 1/cos, कोस का उल्टा। अब कोस की वैल्यू ये है 1/cos करोगे 1/1 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये √2, ये बन गया 2, ठीक है बेटा, और ये बन गया 1/cos यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड, और ये सीकेंट की वैल्यू चेक कर लो आप, सेम है सारी की सारी। अब कोट की, कोट उल्टा किसका है, टेंजेंट का उल्टा है। कोट उल्टा किसका है, टेंजेंट का, यानी कि कोट इज इक्वल टू 1/10, यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये 1 ही रहेगा, ये क्या बनेगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा। अब ये देखो, ये है क्या, ये कब आ रहा, एनडी कब आता है, जब 1/0 होता है। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा 0/1, अगर 1/ क्या होगा 1/0 होगा तो 0 कहां जाएगा ऊपर, 0 × 1 0, 0/1, तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये कोट की वैल्यू आप चेक करते हो सारी सेम है। अब आपको ये तो था डायरेक्ट मेथड बेटा, कि 0 से लेकर 4 तक लिख लिया, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया, और अंडर रूट को जब हम सोल्व करते हैं तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आता है। फिर हम क्या करते हैं, कोस के निकालने के लिए उल्टा कर देते हैं इसको, ये यहां और ये यहां, एक तरफ से उल्टा करते चलो, या पीछे से या आगे से, और टेंजेंट की साइन बटे कोस, और फिर वो सारे कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट क्या थे, उल्टे थे। ये आपको बेटा बड़ी इजीली समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर
आपका पूरा 9th चैप्टर डिपेंड करता है इसके ऊपर और इसके ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के ऊपर। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा बेटे। अब देखते हैं बेटा कैसे हमारे पास 8.1 का जो प्रोसेस था हमने पूरा कर लिया, 8.2 का हमने पूरा कर लिया, 8.3 में क्या है? 8.3 कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं? जब जिन दो एंगल्स का जोड़ 90 पे डिपेंड करता है वो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। देखिए अब इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला ये, और इसके सामने वाला। आप मैंने थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले वाले में भी एक फिगर बनवाई थी कि साइन कोस टेन कोट साइन सीकेंट कोसिकेंट, सी से स्टार्ट होने वाले एक साइड में है और साइन को टेन और कोसिकेंट जो सी से स्टार्ट नहीं होते वो एक साइड में है। अब यहां देखिए अगर मैं साइन की बात करता हूं, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। इस तरह टेंजेंट की बात करता हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। फिर सीकेंट की बारी आई, सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या आएगा? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। अब यही चीज मैं अगर इस तरह से चला दूं, मीन कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, और कोसिकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस। अब देखो साइन जो है कोस 90 माइनस थीटा है, टेंजेंट कोट 90 माइनस थीटा है, और सीकेंट कोसिकेंट माइनस थीटा है। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो कोस 90 माइनस थीटा है, कोस इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कोट टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए हैं। ध्यान रखना बेटे, ये जो है आपकी 8.3 एक्सरसाइज है उसमें इन्हीं फार्मूलों का यूज होना है, इसके अलावा 8.3 में कुछ भी नहीं है, या जो आपके 8.2 और 1 में कुछ फार्मूले यूज हुए हैं। हेलो बच्चों, अब देखो अब हम दोबारा क्या करेंगे, इसी हेक्सागन का यूज करेंगे। हमने जब सबसे पहले आपको 8.2 जब बताई थी, 8.1 बताई थी, हमने क्या बताया था कि ये जो सामने वाला है और ये लगा लो 1 2 3 हो गए, 10 का 1 बाई कोट, साइन का उल्टा क्या था 1 बाई कोसिकेंट, और कोस का उल्टा 1 बाई सीकेंट। यहां थीटा हम लगाएंगे भाई साथ में। अब इसका उल्टा भी तो है कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा 1/10, कोसिकेंट थीटा 1/sin, और सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1/cos थीटा। देखिए बेटा ये हमने क्या किया, इसको हमने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट थीटा 1 बाई कोट थीटा। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो ये देखो कैसे प्रूव होगा। इसी को हम प्रूव करना चाहे तो टेंजेंट थीटा क्या है? टेंजेंट थीटा है p बाई b। टेंजेंट थीटा क्या है? p बाई b। और 1/cot थीटा मीन 1/cot थीटा क्या है? b/p, यानी b/p, और ये क्या बन जाएगा? p/b
बी, दोनों बराबर आ गई। अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है P अपॉन एच। 1 अपॉन कोसिकेंट मीन 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट क्या है? कोसिकेंट है h अपॉन पी, डिवाइड बाई h अपॉन पी। अब अगर हम इसको उल्टा करें तो ये किसके बराबर आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई p अपॉन h एंड दिस इक्वल टू p अपॉन h। ये भी p अपॉन h, ये p अपॉन h। अब बात करते हैं बेटा कोस की। कोस क्या है? कोस b अपॉन h। अब कोस अगर b अपॉन h है तो ये क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाई सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर है? सीकेंट थीटा है h अपॉन b, h डिवाइड बाई b। अगर मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई में बदलूं तो b अपॉन h, और ये क्या बनेगा? b अपॉन h। देखना b अपॉन h, b अपॉन h। इस तरह से कोट क्या है? हमारा कोट है b अपॉन p, और यहां पर क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई टेंजेंट। टेंजेंट क्या है बेटे? टेंजेंट यहां p अपॉन b। टेंजेंट क्या है बेटे? p अपॉन b, p डिवाइड बाई b। अगर मैं इसको चेंज करता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई b अपॉन p, तो ये क्या बन गया? b अपॉन p, b अपॉन p, b अपॉन p। इस तरह कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है? कोसिकेंट थीटा h अपॉन p के बराबर है, h अपॉन p। अब कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा किसके बराबर है बेटे? p अपॉन h। अगर मैं इस 1 को डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो h अपॉन p हो जाएगा, और ये बन जाएगा h अपॉन p। इसी तरह सीकेंट थीटा किसके बराबर है? सीकेंट थीटा हमारा h अपॉन b के बराबर है, h अपॉन b। कोस का उल्टा। अब 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कोस है मीन 1 डिवाइड बाई कोस, और कोस है क्या अपना? कोस है b अपॉन h। 1 इंटू h अपॉन b। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? h अपॉन b, और यहां भी क्या है? h अपॉन b। तो ये फार्मूले हमने इक्वल भी प्रूव कर दिए। अब देखिए अगर हम इसके अंदर चलते हैं, इसी का यूज कर रहे हैं कि क्या होगा अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं। मान लिया मैंने इसको 1, इसको 2, इसको 3, या इसको 1, इसको 2, कोई भी 3 कॉन्टिन्यूस उठा लो, कॉन्टिन्यूसली मैंने उठाया, मान लिया मैंने ये उठा लिया। टेंजेंट क्या है? 1 नंबर पे टेंजेंट है, तीसरे नंबर पे कोस, मीन टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या है? साइन थीटा। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देखो टेंजेंट थीटा क्या है? टेंजेंट थीटा क्या है? 1 अपॉन कोट। लेकिन यहां एक और चीज भी है कि टेंजेंट हमने एक जब प्रूफ बताया था कि टेंजेंट साइन अपॉन कोस भी होता है, टेंजेंट साइन अपॉन कोस भी होता है, और कोट कोस अपॉन साइन होता है। देखिए कैसे होगा। यहां पर टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या है? यहां से देखिए टेंजेंट थीटा क्या है? p अपॉन बी, p अपॉन बी इंटू कोस थीटा क्या है? b अपॉन h, b अपॉन h, और साइन थीटा क्या है? p अपॉन h। अब b से b कट गया, p अपॉन h इक्वल टू p अपॉन h। ये प्रूव हो गया फार्मूला कि अगर हम किन्हीं 3 कॉन्टिन्यू 3 ले लेते हैं और उनमें से पहले का और तीसरे का मल्टीप्लाई करते, बीच वाला छोड़ दे, तो 2 का मल्टीप्लाई, किन्हीं 2 का मल्टीप्लाई उसके बीच वाला होगा। देखो फर्स्ट इंटू दिस इक्वल टू दिस। अब दिस इंटू दिस क्या लिया हमने? साइन थीटा इंटू कोट थीटा। याद रखना बेटे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू सेकंड।
कोई भी तीन उठा लो, चाहे इसको उठा लो, 1 2 3, फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू सेकेंड, कोई भी उठा लो, आप इसको उठा लो, 1 2 3, फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू सेकेंड। यहां मैं सारे फार्मूले बाकायदा प्रूव करके दिखाऊंगा बेटे, देखना ध्यान से। साइन इंटू कोट, साइन इंटू कोट इक्वल टू कोस। अब साइन थीटा क्या है, P अपॉन एच, इंटू कोट थीटा क्या है, कोट थीटा है टेन का उल्टा यानी B अपॉन P। अब पंडित बद्री प्रसाद अगर किसी को याद है तो बड़े इजीली इसको कर पाएगा। इक्वल टू कोस थीटा क्या है, B अपॉन एच। अब यहां से देखिए P कट गया और क्या बचा, B अपॉन एच इक्वल टू B अपॉन एच। अब आप नेक्स्ट उठा लो। अब आपने क्या यहां से स्टार्ट किया था, फिर आपने ये आ गया, अब आपका ये आएगा कोस इंटू कोसिकेंट इक्वल टू कोट, कोस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू कोट थीटा। देखना बेटे कोस थीटा क्या है, B अपॉन एच, कोसिकेंट थीटा क्या है, H अपॉन P, H अपॉन P इक्वल टू कोट थीटा क्या है आपका, कोट थीटा टेन का उल्टा है, कोट थीटा क्या है बेटे, टेन का उल्टा है, और टेन का उल्टा क्या है, B अपॉन P। अब यहां से देखना H से H कट गया, क्या बचा, B अपॉन P इक्वल टू B अपॉन P, ये भी वेरीफाई हो गया। अब पहले नंबर पे ये लिया, टेन से स्टार्ट किया, फिर साइन से स्टार्ट किया, फिर कोस से स्टार्ट किया, अब कोट से स्टार्ट करना है, कोट इंटू सीकेंट, कोट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, कोट इंटू सीकेंट इक्वल टू कोसिकेंट, कोट थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब यहां से देखना बेटे आपका कोट क्या था, कोट है आपका अभी अभी आया है B अपॉन P इंटू सीकेंट क्या है, सीकेंट कोस का उल्टा H अपॉन B, और कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट है आपका H अपॉन P। अब ये B से B कट गया, क्या बचा, H अपॉन P इक्वल टू H अपॉन P। क्लियर होगा बेटे। अब देखिए अगर मैंने किससे कोट से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 फार्मूले हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट देखो अगर मैं इसको कोट की बजाय अब कोसिकेंट से स्टार्ट करता हूं, यानी 1 नंबर कोसिकेंट को देता हूं, तो क्या आएगा, देखो बेटे कोसिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा क्या है, H अपॉन P, टेंजेंट थीटा क्या है, P अपॉन B, और सीकेंट क्या है भाई, सीकेंट क्या आएगा, H अपॉन B। अब यहां से ये कट गया और क्या आ गया, H अपॉन B इक्वल टू H अपॉन B। अब हमने कोसिकेंट से स्टार्ट किया, अब सीकेंट से करते हैं, सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट थीटा। अब इसको हम इन सब को हम दो तरीके से कर सकते थे भाई, साइन बाई कोस करते, कोस से कोस कट जाता। पहले इसको करते हैं, सीकेंट थीटा क्या है, अगर सीकेंट H अपॉन B है, H अपॉन B इंटू साइन थीटा क्या है भाई, P अपॉन H, P अपॉन B, ये कट गया, क्या बना, P अपॉन B इक्वल टू P अपॉन B। ये तो हमने ये चीज जो स्टार्टिंग में पहली एक्सरसाइज के बारे में जब हमने इंट्रोडक्शन की थी तब से स्टार्टिंग से लिखी हुई है ये। अब यहाँ पर हम 8.4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 8.4 ये फार्मूले 8.4 में अप्लाई करेंगे हम। अब अगर मैं इसी चीज को देखो, इसी को मैं क्या लिख दूं, टेंजेंट को लिख दूं साइन थीटा
बटे कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और इक्वल टू में क्या है साइन थीटा ही है। फिर यहां लिख दूं मैं साइन थीटा इंटू कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा होता है बेटे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा बटे साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया कोस थीटा, आ गया कोस थीटा। अब यहां देखो इसको अगर मैं करूं क्या है कोस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और जब दोनों को हम कोस बटे साइन करेंगे, कोस बटे साइन अभी अभी मैंने बताया बेटे कोट थीटा, ये हमारा कोट था, कोट क्या होता है कोस बटे साइन, और ये क्या बन जाएगा कोस बटे साइन कोट थीटा, कोस बटे साइन, कोस थीटा था कोसिकेंट का 1 बाई साइन कर दिया, और कोस बटे साइन क्या बन गया कोट थीटा। अब यहां आ जाओ बेटे, इसके अंदर कोट क्या है, कोट है कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। ये इस तरह से प्रूव हो गया। यहां इसको भी हम प्रूव इसी तरह से कर सकते हैं, देखिए इसको करता हूं मैं अभी, यहां कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन से साइन गया, क्या बचा साइन बटे कोस 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट थीटा, और वही वहां सामने लिखा हुआ है। अब इसको चेंज करते हैं, इसको करेंगे तो कैसे करें सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या बनेगा बेटे टेंजेंट थीटा। अब ये फार्मूला कैसे यूज करना है वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें सीखेंगे, डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई करना है या इस तरह से, जैसे भी कंडीशन आएगी उसके अनुसार हम उसको फार्मूले को यूज करेंगे। और ये हमने इस जो हेक्सागन की तरह अगर इसको सीखा है तो ये इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है, ये इसके बराबर होता है। हमें ये याद रखना है, ये प्रूव करके नहीं दिखाना है, हमें ये जो फार्मूला है 1 फिर 2 उसके बाद ये 3 उसके बाद ये 4 5 और ये 6, ये फार्मूले हमने याद रखने हैं बेटा। अभी अभी जो हमने किया है कि फर्स्ट इंटू 3 इक्वल टू 2, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देखना अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ये 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, अभी मैंने जो फार्मूले आपके सामने 6 प्रूव किए थे वो क्लॉकवाइज किए थे, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, अब मैं एक फार्मूला आपको एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाता हूं कैसे। अगर मान लिया मैंने इसको 1 ले लिया साइन थीटा 1 इंटू 3 सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या है 1 इंटू 3 इक्वल टू 2, मैं अब एंटी क्लॉकवाइज चल दिया तो साइन थीटा मैंने 1 नंबर पे लिया, टेंजेंट 2 नंबर पे और सीकेंट थीटा 3 नंबर पे, 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 नंबर। अब साइन थीटा क्या है बेटे, साइन थीटा है P अपॉन H, सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा है H अपॉन B, और टेंजेंट थीटा क्या है P अपॉन B। अब यहाँ H सीकेंट थीटा था बेटे अपना H अपॉन B, H से H कट गया और क्या बचा P अपॉन B इक्वल टू P अपॉन B। अब यहां से देखना अगर एंटी क्लॉकवाइज चले और क्लॉकवाइज चले सेम चीज, 1 इंटू 3 इक्वल टू पहले नंबर पे जो लिखोगे फिर तीसरे नंबर वाला और फिर आगे दूसरे नंबर वाला, 1 इंटू 3 इक्वल टू 2, ये सेम। अब 6 फार्मूले एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, 6 आपके क्लॉकवाइज, 12 फार्मूले आपके हो गए हैं। ये आपको बड़े ध्यान से करने हैं बेटा, मैं लिख भी देता हूं सभी को, प्रूव नहीं करूंगा। देखिए साइन इंटू सीकेंट, मैंने यहां से चलना शुरू किया, अगर मैं अब क्या लिखता हूं टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा,
अब सीकेंट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब सीकेंट के बाद कोसिकेंट थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। अब कोसिकेंट के बाद कोट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब मैं कोस थीटा को से लिखूंगा कोस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज आ गई, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, किसी से भी शुरू कर सकते हो, सेम 6 फार्मूले आपके आएंगे। अब देखिए अगर हम क्या करें इसी तरह से 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 किया हमने, 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 कर दिया। अब हम इसी के ऊपर यूज करते हैं 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3, 1 इक्वल टू 2 बाई 3, 1 मान लिया मैंने साइन थीटा को 1 लिया, साइन थीटा इक्वल टू 1 2 बाई 3 कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। अब इसको अगर प्रूव करें दोनों को तो क्या है, साइन थीटा क्या है अपना, साइन थीटा है P अपॉन H, कोस थीटा क्या है B अपॉन H। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, कोट थीटा से। कोट थीटा क्या है, कोट थीटा tan का उल्टा है B अपॉन P, B अपॉन P। अब मैं इसी को B अपॉन H मल्टीप्लाई बाई P अपॉन B कर देता हूं, ये कट गया और ये आ गया P अपॉन H। अब ये पहले हमने 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 लिया, अब क्या लिया 1 इक्वल टू 2 बाई 3, 1 इक्वल टू 2 बाई, किसी को भी आप 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, कोई भी 3 नंबर कॉन्टिन्यूस उठा लो इनमें से कोई 3 और 1 इक्वल टू 2 बाई 3 कर लो। अब यहां देखना, अब मैंने साइन लिया था पहले नंबर पे, साइन के बाद मैं कोस को ले रहा हूं, कोस थीटा इक्वल टू कोट, मैंने साइन को पहले लिया, अब मैं कोस को पहले नंबर पे ले रहा हूं 1 2 3, तो कोट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। कोट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। अब कोट थीटा क्या है, यहां पर देखो कोस थीटा आपका क्या है, कोस थीटा आपका B अपॉन H। अब ये कोट थीटा क्या है, कोट है आपका tan का उल्टा यानी B अपॉन P डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा यानी H अपॉन P। अब मैं इसको क्या करूंगा, इक्वल टू का निशान यहां है, B अपॉन P मल्टीप्लाई बाई P अपॉन H, ये कट गया, क्या आया B अपॉन H, दोनों इक्वल आ गए। अब मैं कोस की बजाय कोट कोसिकेंट और सीकेंट लेता हूं, तो कोट थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा इक्वल टू, एक नंबर पे है तो 2 डिवाइड बाई 3 यानी कि कोसिकेंट थीटा डिवाइड बाई सीकेंट थीटा। कोट थीटा होता क्या है, कोट होता है B अपॉन P, और ये देखिए कोसिकेंट थीटा क्या है, कोसिकेंट थीटा है H अपॉन P डिवाइड बाई सीकेंट थीटा H अपॉन B। क्या बन जाएगा ये H अपॉन P मल्टीप्लाई बाई B अपॉन H, ये कट गया और ये बन गया B अपॉन P, इक्वल आ गया। अब कोट थीटा हमारा एक नंबर पे था, कोसिकेंट को हम एक नंबर पे लेते हैं, कोसिकेंट थीटा 1 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, 2 क्या है सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा।
अब कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा। कोसिकेंट क्या है? साइन का उल्टा, यानी कि h अपॉन p, और सीकेंट थीटा कोस का उल्टा यानी h अपॉन b, डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा p अपॉन b। अब देखिए क्या बनेगा, ये h अपॉन b मल्टीप्लाई बाई b अपॉन p, b से b कट जाएगा, h अपॉन p। बिल्कुल इजी है। इस चीज का हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, अभी तक लिखी हुई है बेटा। कहां तक? यहां तक, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर ये बराबर आ गया, h अपॉन p, h अपॉन। अब कोसिकेंट के बाद क्या आया? सीकेंट आया। सीकेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अपॉन साइन थीटा, टेंजेंट थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सीकेंट क्या है? सीकेंट कोस का उल्टा h अपॉन b। ये टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है p अपॉन b डिवाइड बाई साइन थीटा क्या है? p अपॉन h। अब ये क्या बनेगा? p अपॉन b डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो h अपॉन p, p से p कट गया, ये बन गया h अपॉन b, सेम आ गया। अब हमारे पास आया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटे? साइन बटे कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेंजेंट थीटा है क्या? टेंजेंट थीटा है p अपॉन b। अब साइन थीटा किसके बराबर है बेटा? p अपॉन h डिवाइड बाई कोस थीटा है b अपॉन h। हम इसको उल्टा कर रहे हैं, p अपॉन h डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो h अपॉन b, h से h कट जाएगा, क्या बचेगा? p अपॉन b। ये भी आपका प्रूव हो गया। अब ये तो था क्लॉकवाइज। अगर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, किसके साथ चले? एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर मैं क्या लू, 1 इक्वल टू 2/3, ये चला था। अब ऐसे चलो, अगर मैं कोट को लेता हूं, देखो कोट 1 नंबर पे आ गया, ये 2 और ये 3, तो कोट थीटा किसके बराबर आ गया बेटे? ध्यान से देखना, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं एक ही प्रूव कर रहा हूं, बाकी आप अपने आप याद कर लोगे, बना लोगे इसको। 6 फार्मूले। कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोट थीटा है क्या? अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूं तो कोट किसके बराबर है? कोट है b अपॉन p। साइन कोस थीटा किसके बराबर है? b अपॉन h डिवाइड बाई साइन थीटा किसके बराबर है? p अपॉन h। ये b अपॉन p एज इट इज, ये b अपॉन h मल्टीप्लाई h अपॉन p, ये कट गया, और b अपॉन p, b अपॉन p इक्वल टू b अपॉन p। ये एंटी क्लॉकवाइज प्रूव हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे टेंजेंट थीटा। इसी तरह अगर साइन थीटा की लिखूं, मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन क्या आएगा? टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। टेंजेंट क्या आएगा? सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट आएगा। कोसिकेंट क्या आएगा? कोसिकेंट अपॉन कोट आएगा। कोसिकेंट क्या आएगा? कोट अपॉन कोस आएगा। तो 6 फार्मूले आपके यहां से हो गए और 6 ये हो गए। देखिए बेटा एक फार्मूला और है, इसी के ऊपर बेस है। अगर हम इसकी और इसकी यानी ऑपोजिट जो लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कैसे? साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसको प्रूव करूं तो कैसे होगा? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है p अपॉन h इंटू कोसिकेंट थीटा क्या है? कोसिकेंट थीटा है h अपॉन p। 1 ये कट गया और 1 इक्वल टू 1। अब टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट इंटू कोट इंटू कोट थीटा, ये भी 1। टेंजेंट क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कोट क्या है?
बी अपॉन पी, ये कट गया और ये क्या है 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से सीकेंट इंटू कोसिकेंट, ये भी 1 है। सीकेंट क्या है, सीकेंट है h अपॉन बी और कोसिकेंट क्या है भाई, कोसिकेंट h अपॉन p, सॉरी p अपॉन h। कोसिकेंट है हमारा h अपॉन p, सीकेंट है h अपॉन b, सीकेंट कोस का उल्टा है h अपॉन b, और कोसिकेंट साइन का उल्टा है h अपॉन p। सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा, बेटे सीकेंट इंटू कोस, यहां हमने गलत लिख दिया, ओनली कोस। अगर सीकेंट h अपॉन b है तो कोस क्या है b अपॉन h, ये कट जाएगा, ये 1 और 1 इक्वल टू 1। अब देखना आमने सामने वालों का प्रोडक्ट, जैसे हमने सप्लीमेंट्री में किया था कि टेंजेंट थीटा क्या कोट 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, वो सप्लीमेंट्री भी आमने सामने था। अब ये आमने सामने वालों का प्रोडक्ट भी है, वो 1 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 1। अब ये सेम फिगर है, अगर मैं यहां पर इस तरह से देखो, यहां से शुरू किया और ये एरो लगा दिया बेटे, यहां से शुरू किया ये एरो लगा दिया और यहां से शुरू किया ये एरो लगा दिया। अब स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इससे पहले हमने सिंपल स्क्वायर वाली नहीं थी, लेकिन अब स्क्वायर वाली है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहां से स्टार्ट यहां गए और यहां से यहां आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर 10 प्लस 1 यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसी को सेम फिगर के अंदर, या आप अलग फिगर बना सकते हो, ये एरो मैं इस तरफ डाल देता हूं, ये एरो किधर डाल रहा हूं बेटे, इस तरफ डाल रहा हूं, इस एरो को कहां डाल रहा हूं, इस तरफ डाल रहा हूं, यहां से शुरू होंगे। देखिए 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर थीटा। यहां से भी देख लो आप, 1 अगर कोस स्क्वायर थीटा को आप उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहां देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां से देख लो आप, सीकेंट स्क्वायर थीटा इस 1 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इस टेन कोट को उधर लेके जाओगे, कोट स्क्वायर थीटा यहां 1 रह जाएगा। अब अगर मैं क्या कहूं, इस एरो को पहले मैंने क्लॉकवाइज लिया, फिर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, ये 3 फार्मूले किससे बने थे, क्लॉकवाइज। ये किससे बने, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने यहां से रफ कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया। सॉरी, ये आएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये है कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये जितने भी फार्मूले बेटा अब हमने किए हैं ये सारे के सारे 10.4 में यूज होने हैं। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम इन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे बड़े इजीली यूज होंगे।